गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावा। कि जावा में इनहेरिटेंस क्या है एक्चुअली। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है कि एक क्लास क्या कर सकती है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को एक्वायर कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक क्लास बनाई, लेट अस से आपने क्लास बनाई क्लास ए, और उस क्लास के पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि कुछ अपने वेरिएबल्स हैं, और क्लास के पास अपने मेथड्स हैं। ठीक है। अब आपने एक दूसरी क्लास बनाई है क्लास बी, और आप चाहते हो कि जो क्लास ए के वेरिएबल्स हैं और क्लास ए के मेथड्स हैं, आप उनको क्लास बी में भी यूज कर सको। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, यानी कि क्लास बी कैन इनहेरिट क्लास ए। ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा कि जो इनहेरिट जब करेगी तो क्लास ए के जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी क्या है, आपके पास क्लास बी के पास आ जाएंगी। ठीक। तो और यहाँ पे होगा क्या, जब इनहेरिट करती हैं क्लासेस तो उन क्लासेस के बीच में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, जब क्लास, अगर, और एक और चीज, अब इनहेरिटेंस को आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो क्लास ए, आपको सिंटेक्स यूज करना होता है क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी क्लास बी है वो होती है आपकी पेरेंट क्लास, और जो क्लास ए होगी वो आपकी होगी चाइल्ड क्लास। तो ये आप इनहेरिटेंस को मेन जो इसका अब कि इनहेरिटेंस को यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि एक क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को दूसरी क्लास यूज कर सकती है, तो यानी कि कोड की रीयूजेबिलिटी यहाँ पे अचीव होती है। इससे क्या होगा कि आपको एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आपने अगर एक कोड एक क्लास में लिख दिया है, तो दूसरी क्लास क्या करेगी, उसको इनहेरिटेंस के थ्रू रीयूज कर सकती है। और इससे क्या होगा कि आप एक ही कोड को बार बार लिखने से बच जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, और उसमें क्या होगा, गलती होने के चांस भी कम होंगे। क्योंकि अगर आप एक ही कोड को बार बार लिखोगे, या अलग अलग डेवलपर्स एक ही कोड को लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक डेवलपर कोई गलती करेगा सेम ही कोड को लिखने में। तो जब वो चीज रीयूज हो रही है, तो वो एक ही जगह लिखी जाएगी, और सारे के सारे डेवलपर्स, सारी जो क्लासेस हैं, उनको रीयूज करेंगे। उससे क्या होगा, आपके टाइम भी सेव होगा, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर होंगे तो उस गलती को एक ही जगह से ठीक किया जा सकता है। दूसरा, अगेन इससे क्या होगा कि आपकी जो कोड की मेंटेनेंस है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे? कि अगर मान लो आपने, जैसे अभी हमने बताया कि अगर आपको कोड में कोई चेंज करना है, जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड में कोई चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं कि पेरेंट क्लास में ही चेंज करेंगे। उससे क्या होगा, जो आपकी चाइल्ड क्लासेस है उसमें वो चेंज अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या, मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगी, और आपकी कोड रीयूजेबिलिटी, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है। ठीक है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को क्विकली, हम एक एग्जांपल के थ्रू, मीनिंगफुल एग्जांपल के थ्रू इस चीज को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने क्या, ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी हुई है। मैंने क्लास बनाई है एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉय नाम से हमने क्लास बनाई है। इस क्लास के पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक स्ट्रिंग ईएमपी नेम, और दूसरा इंट टाइप का है, दैट इज सैलरी। तो इस क्लास के दो वेरिएबल्स हैं, और इस क्लास के पास एक मेथड है। मेथड है प्रिंट ईएमपी सैलरी, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारा, ये क्या है, इसके पास इसको पैरामीटर चाहिए। इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम यानी कि एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हमने यूज किया है एज अ पैरामीटर। उसकी बेसिक सैलरी, हम उसका डीए एंड उसका एचआरए, ये हमें कि चाहिए इस प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी को यूज करने के लिए। और ये मेथड क्या कर रहा है, जो हम नेम पास करेंगे एज अ पैरामीटर, उसको वो क्या करेगा, ईएमपी नेम में असाइन कर देगा। और
जो हम बेसिक सैलरी, डीए एंड एचआरए की वैल्यू सेंड करेंगे, वो यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी का डीए परसेंट जोड़ देंगे और बेसिक सैलरी का जो एचआरए का परसेंटेज है वो जोड़ देंगे। तो यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए परसेंटेज एंड एचआरए परसेंटेज, ये कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की है। इन तीनों को मिला के वो क्या करेगा, सैलरी जो वेरिएबल है उसमें हमें असाइन करके दे देगा। और फाइनली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये एक हमने मेथड यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल मेथड है, इसलिए मैंने एग्जांपल यूज किया ये। और अब हम क्या करते हैं, हम इम्प्लॉय क्लास में हैं, हम इम्प्लॉय क्लास का क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्विकली। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और E1 डॉट हमने मेथड यूज किया प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी। और यहाँ से हम वैल्यूज पास करते हैं, लेट अस से अमित, एंड सैलरी है, यहाँ पे हमने 50,000 सैलरी सेंड की है। एंड देन डीए की वैल्यू 10% एंड एचआरए की वैल्यू 20%। तो ये वैल्यू हमने भेजी और यहाँ से इस मेथड को किया कॉल। अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अभी हमने क्या किया, एक तरीके से जो क्लास बनाई है हमने उसको देखा कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, और ये क्लास, ये मेथड क्या कर सकती है, आपके एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेशन जो हमने यूज किया उसके बेस पे। इसमें बेसिक सैलरी थी 50,000, 10% उसका क्या हुआ यहाँ पे, डीए ऐड हुआ है यानी कि 5,000, और 20% उसका एचआर है यानी कि 10,000। तो टोटल मिला के ये बनता है 65,000। ओके। अब हमने क्या करना है, हम एक क्लास और बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक क्लास और बनाई है, लेटर से उसका नाम हमने रखा है डेवलपर। ठीक है, तो ये हमने क्लास बनाई। ओके, तो ये क्लास हमारी बन गई। अब हम चाहते हैं कि जो डेवलपर क्लास है इसको भी एक मेथड की जरूरत है जो कि एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट कर सके। फाइन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि ये डेवलपर क्लास क्या करेगी, खुद से अपना मेथड लिखेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेथड लिखा हुआ है। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो प्रिंट, सॉरी, किस क्लास के पास है, एम्प्लॉय क्लास के पास ये मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेवलपर क्लास के थ्रू क्या करेंगे, पेरेंट यानी कि एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। वो कैसे होगा, आपने कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स, डेवलपर एक्सटेंड्स व्हाट, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने ये इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है कि जो डेवलपर क्लास है वो क्या कर रही है, एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड्स कर रही है, यानी कि एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो क्या बन गया हमारा, पेरेंट क्लास, और जो डेवलपर है वो बन गई है हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसमें इन क्लासेस में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बना है। तो इम्प्लॉय जो है हमारी पेरेंट क्लास है एंड डेवलपर जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो जैसे पेरेंट्स की जो बिलोंगिंग्स होती हैं उस पे चाइल्ड का पूरा हक होता है, ऐसे ही यहाँ पे इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपकी चाइल्ड क्लास है यानी कि डेवलपर क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके एम्प्लॉय क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, डेवलपर। हमने डेवलपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, D1 न्यू के, यहाँ पे हमने डेवलपर क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं D1 डॉट, अगर आप देखें प्रिंट, आपको यहाँ पे प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी, ये मेथड यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, यानी कि D1 को ये मेथड एक्सेस हो रहा है, जबकि ये मेथड कहाँ का है, ये मेथड है आपकी एम्प्लॉय क्लास का। ये डेवलपर क्लास का मेथड नहीं है, ये एम्प्लॉय क्लास का मेथड है। लेकिन यहाँ पे ये कैसे एक्सेस हो पाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज किया। डेवलपर क्लास क्या कर रही है, एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू पास करते हैं प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी वाले मेथड को, और यहाँ से हमने फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम
एम्प्लॉय की सैलरी हमने पास किया 60,000 वैल्यू यहाँ से, एंड 10% डीए के लिए एंड 20% ये भेजा। तो अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास को हम रन कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी प्रिंट होके आ चुकी है एम्प्लॉय की। 60,000 हमने सैलरी, बेसिक सैलरी थी, उसका 10% यूज हुआ है 6,000, एंड 20% इसका 12,000, तो टोटल मिला के 78,000 यहाँ प्रिंट हो गया। और ये मेथड कौन सी क्लास का है, अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉय क्लास का हमारा मेथड है, प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितने अच्छे से कोड को रीयूज कर लिया। हमारे पास डेवलपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली मेथड को यूज कर रहा है। इस डेवलपर क्लास को अदरवाइज क्या करना पड़ता है, यहाँ पे खुद से अपना पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता। दोबारा लिखेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, और हो सकता है कि हम जब दोबारा मेथड बनाए वहां पे हम कोई मिस्टेक करें। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल हो गई हैं, और ये पॉसिबल हो पाया इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस का यूज कैसे करते हैं, और ये हमारी कैसे हेल्प करता है हमारे कोड को रीयूज करने में। ओके, तो ये जो अभी हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज की थी, ये थी एक तरीके से सिंगल लेवल, यानी कि एक, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। यहाँ पे क्या है, हम अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, जो डेवलपर क्लास है उसने एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं जो डेवलपर क्लास को क्या करेगी, इनहेरिट कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास और बनाते हैं क्विकली, और लेटस से हम यहाँ पे बनाते हैं, डेवलपर है वो है लीड, लीड डेवलपर। ठीक है, तो हमने इस नाम से क्लास बनाई है जो लीड डेवलपर क्लास है। अब हम क्या करते हैं, ये क्लास भी इनहेरिटेंस यूज करेगी, और ये इनहेरिट किसे करेगी, एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करेंगे, और हम इस क्लास को इनहेरिट कराते हैं डेवलपर क्लास से। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन गया, इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट की है। इसका मतलब है यहाँ पे जो डेवलपर क्लास है वो कौन सी क्लास बनी है, बेसिकली वो पेरेंट बन चुकी है। और जो लीड डेवलपर जो क्लास है हमारी, वो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो ये चाइल्ड क्लास बन चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे हम बनेगा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब आप देखो यहाँ पे लीड डेवलपर किसका चाइल्ड है, डेवलपर क्लास का, और डेवलपर चाइल्ड खुद कौन सी क्लास का चाइल्ड है, एम्प्लॉय क्लास का। तो इसका मतलब ये है कि अब लीड डेवलपर जो क्लास है उसको भी इन एम्प्लॉय क्लास का जो मेथड है वो एक्सेस हो जाएगा। यानी कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारी होगी कि एक लेवल पे जाके मल्टीपल लेवल पे भी हमारी इनहेरिटेंस काम कर रही है। कैसे, अब हम यहाँ पे लीड डेवलपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये जो लीड डेवलपर क्लास का ऑब्जेक्ट है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, LD1 हमारे एम्प्लॉय क्लास का जो मेथड है उसको एक्सेस कर सकता है। LD1 को हम यूज करते हैं, LD1 डॉट, और आप देख रहे हैं प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी। तो ये प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी कौन सी क्लास का मेथड है, ये हमारी एम्प्लॉय क्लास का मेथड है। लेकिन यहाँ पे कैसे ये पॉसिबल हुआ, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से हुआ, मल्टी लेवल, नॉट मल्टीपल, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब कि लीड डेवलपर क्लास ने इनहेरिट किया है डेवलपर को, और डेवलपर किसको इनहेरिट कर रही है, एम्प्लॉय क्लास को। तो अल्टीमेटली वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो इनहेरिटेंस क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी कि अब यहाँ पे अगर आप एक तरीके समझे तो लीड डेवलपर चाइल्ड बन चुका है, और जो एम्प्लॉय क्लास है वो ग्रैंड पेरेंट बन चुकी है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ये लीड डेवलपर है तो हम लेटस से कहते हैं कि 80,000 इसकी सैलरी है, और 10% अगेन एंड 20% HRA है। अगर आप यहाँ पे अब इस क्लास को रन करते हैं और देखते हैं तो ये टोटल सैलरी यहाँ पे
एम्प्लॉय की हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट था ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, यानी कि इनहेरिटेंस एक लेवल से अगले लेवल तक कैरी ऑन होती है, पास होती है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से हमने कोड को रीयूज कर लिया, यानी कि कोड एक ही बार लिखा है और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर पा रहे हैं, उसको रीयूज कर पा रहे हैं। जिस भी क्लास को वो चाहिए वो इनहेरिटेंस को यूज करके हमारे कोड को रीयूज कर सकती है। और बाद में इसको मेंटेन करना भी आसान है। कोई भी चेंज करना है तो हम इम्प्लॉय क्लास में जाके चेंज करेंगे तो वो चाइल्ड क्लासेस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था इनहेरिटेंस का। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।